गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 8 अप्रैल और आज देख सकते हो ओवरऑल मार्केट में बहुत ह्यूज बाइंग है। बहुत ज़्यादा ह्यूज बाइंग है और निफ्टी ऑटो को देखो 5% अप है। निफ्टी क्या बोलूँ मैं, आज बहुत अप साइड मोमेंटम शो कर रहा है। निफ्टी बैंक में देखो 4.5% के अप्रॉक्स अप डाउन अप चल रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी 4.5%। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 ये भी 4.5%। ओके। और निफ्टी बैंक 4.36% अप है। और निफ्टी रियलिटी को देखोगे तो 5.44% अप है। निफ्टी प्राइवेट बैंक को देखोगे तो 4.19% अप है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी 4% के अप्रॉक्स अप है। और निफ्टी केमिकल्स 3% अप है। निफ्टी एक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे तो ये भी 5% अप है। और निफ्टी स्मॉल फाइनेंस ये भी 4% के आसपास। निफ्टी एक्स फाइनेंशियल सर्विसेज मिड स्मॉल सब के सब में बहुत अच्छा आज बाइंग है। ओवरऑल जितने सेक्टर्स हैं ना, सब के सब सेक्टर में बाइंग है। कोई ऐसा सिंगल सेक्टर नहीं है जिसमें आज सेलिंग है। ठीक है, तो आज बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे निफ्टी 50 को ओपन किया है और देखोगे ना कितना गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। तो ये देखो 800 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। 3.5% गैप अप मार्केट हुआ है। तो आज अपसाइड का मोमेंटम हमें मार्केट में दिख रहा है और बहुत अपॉर्चुनिटी है आज बाइंग साइड के लिए। बट स्टिल हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कि कैसा हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अभी निफ्टी 50 को एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ये इसका डे लो है और इसको ना ट्रेंड लाइन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये देखोगे तो हाइयर हाई बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है ये ट्रेंड लाइन। तो इसको एज अ सपोर्ट हम मानेंगे। और ये एक जोन है जहाँ से मार्केट डे हाई था, जहाँ से मार्केट 2 बार रेसिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आया है। हम सपोज ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर वाला, ठीक है, इसको अच्छे से पहले एडजस्ट कर दूँ थोड़ा तो इजी हो जाएगा समझाना। ओके, तो ये जैसे आप देखोगे ये अपसाइड मोमेंटम गया, फिर से हाई और लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, थोड़ा कंसोलिडेट और ये फिर ये यहाँ से ऊपर तरफ जा सकता है। 24,100 या 150 के रेंज तक ये जा सकता है, जितना इसका पोटेंशियल है। ठीक है, चलो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसको यहाँ तक पहुँचाना, प्रीवियस डे के लास्ट कैंडल तक। ठीक है, ये हमारा अपसाइड का व्यू है और डाउन साइड का व्यू आपको दिखाता हूँ। चलो मार्केट तो यहाँ तक पहुँच गया है। अब क्या है ना, डाउन साइड का मेरा व्यू ये देखो, ये अपसाइड में जो रैली कर रहा है यहाँ से ये कंसोलिडेट करता है और अपना जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन होता है फिर रिटेस्ट करता है, देन आफ्टर फिर ब्रेकडाउन होता है ना, तो हमें एक अच्छा सा सेलिंग भी दिख सकता है मार्केट में। क्योंकि देखो जेन्युइनली होता क्या है ना कि इतना ज़्यादा रैली के बाद ना लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शंस दिखता है और रिवर्सल दिखता है। तो ये अपने डे लो तक, प्रीवियस डे लो तक का आ सकता है हमारा जैसा एक्सपेक्टेशंस है। बट ये एक दिन में तो नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा आने में, बहुत टाइम लगेगा आने में। ठीक है, और अभी कुछ भी बताना मुश्किल है कि कब तक आएगा, कब तक नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो नीचे भी आ सकता है और अगर डे हाई का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है और ज़्यादा निफ्टी 50। तो देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिलेगा उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। सो ट्रेडर्स आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 10:22 हो रहा है। ठीक है, और अभी क्या है ना कि मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक ओपन करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम दिखा चुका है। अब यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है सेल साइड के लिए, क्योंकि देखोगे ना एक स्पाइक आपको दिखेगा जहाँ से ये जोन स्टार्ट हो रहा है, उस स्पाइक से भी मार्केट नीचे आया, इस स्पाइक से, और यहाँ से भी मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, इस पोजीशन इस जगह से भी नीचे आ रहा है। तो अभी क्या है ना कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि क्या है ना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। बहुत देर से मार्केट में वेट कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से रैली कर रहा है, हमारा कोई सेटअप बन ही नहीं रहा है।
इसमें हम घुसे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ कि चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। सब सेक्टर में, हर एक सेक्टर जो भी उठा लोगे ना, सब में आज बाइंग है, लेकिन उस टाइप का मुझे दिख नहीं रहा है कि हम एंटर कर सकते हैं इस ट्रेड में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में अपना एंट्री बना सकते हैं। तो ऐसा इशू आ रहा है। अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे इंडेक्स को लगा देते हैं। इंडेक्स को लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी ऑटो को भी देखोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा फॉल नहीं, बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम शो कर चुका है। ठीक है, निफ्टी 50 को देखोगे तो ये जो मैंने एनालिसिस किया था, डे हाई तो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है, अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है और नीचे की तरफ जा रहा है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या है ना, निफ्टी 50 के जो सेलेक्टेड जो 50 स्टॉक्स हैं, उसी में से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी स्टॉक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लगाया है कि जैसा इसका मोमेंटम होगा वैसा इसका स्टॉक में भी दिखेगा। अभी क्या है ना कि मैंने ट्रेड में एंट्री लिया है, कितना 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा है और 1:2 के लिए जाएंगे। ओके, 40 पॉइंट का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो 10 पैसे 5 पैसे ऊपर नीचे चलता है, तो ओवरऑल हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 पॉइंट का टारगेट है और हमारा ट्रेड में एंट्री हो चुका है। ठीक है ट्रेडर्स, अभी जो हमारा स्टॉक है ना, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ओके, तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बहुत सारे कैंडल्स क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने 5 मिनट पे मैंने एंट्री लिया है। वैसे मैं तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस करता हूँ, बट फिर भी मैंने 5 मिनट पे लिया है। और निफ्टी 50 को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है ना, निफ्टी 50 को इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि निफ्टी 50 का जैसा मोमेंटम है ना, एज इट इज़ वैसा मोमेंटम हमें दिख सकता है स्टॉक में भी। क्योंकि देखोगे निफ्टी 50 ना अपने डे हाई को ब्रेक नहीं किया, यहीं से रेसिस्टेंस की तरह फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा स्टॉक भी इधर से ही नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं ना कि ठीक है, एज इट इज़ वैसा ही मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखेगा जैसा हमारे स्टॉक में है, एज इट इज़ वैसा ही हमारा निफ्टी 50 में भी है मोमेंटम। 40.50 पैसे का हमारा टारगेट है और ट्रेड लेते ही ट्रेड हमारे थोड़े से अगेंस्ट में जा रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी 10:30 होने जा रहा है। आई होप कि ट्रेड जल्दी स्टॉप लॉस हिट ना करे और जल्दी टारगेट भी ना दे, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद लगता है ना कि ट्रेड लंबा खींचेगा आज। अभी क्या करते हैं यहाँ पे हम ऑटो सेक्टर को भी लगा लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें ट्रैक करना। ओके, क्योंकि निफ्टी 50 है हमारा स्टॉक है और ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को भी लगा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑटो, ओके, तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर को भी लगाया है। ये ऑटो सेक्टर तो हाइयर हाई बनाते ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन ये जोन का अगर ब्रेकडाउन आता है ना, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे फॉल करेगा स्टॉक भी। जैसे इंडेक्स फॉल करेगा वैसे ये भी नीचे आ सकता है। देख सकते हो निफ्टी 50 अच्छा नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा स्टॉक भी अभी अपसाइड मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो वेट करते हैं कैसा क्या रिजल्ट होता है आगे इसके लिए। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a more सो ट्रेडर्स आप देख सकते हो अभी हम 1.5 घंटे से अपने ट्रेड में एक्टिव है और अभी 11:53 हो रहा है और स्टॉक फॉल कर रहा है। जैसा हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग स्टॉक फॉल कर रहा है। मैंने निफ्टी 50 को हटा दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स क्रिएट हो रहे थे और हमारा ट्रेड भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, तो उसको ट्रैक करना अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी क्या है ना कि हमारा निफ्टी ऑटो को हमने रख रखा है और हमारा स्टॉक है, हम इन्हीं दोनों को ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी देखोगे ना क्या है ना कि स्टॉक अच्छे से हमारे फेवर में अभी आ रहा है।
अगर कंटिन्यूसली ऐसा फॉल रहा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक ये था ना कि प्रॉफिट बुकिंग होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेड लाइक स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया तो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और नीचे स्टॉक आएगा। तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड चल रहा है। तो देखते हैं ट्रेडर्स आगे क्या कैसा रिजल्ट रहता है हमारे ट्रेड का, फिर आपको आगे अपडेट करते हैं। सो ट्रेडर्स देखो अभी 12:42 हो रहा है, 12:42, और हमारा स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम किया, 1:1 अभी हमारा अचीव हो गया है। और इंडेक्स भी वैसा ही है, बहुत अच्छा अपसाइड का रैली दिखाने के बाद अभी साइडवेज में कंसोलिडेट करके फिर नीचे की तरफ अभी आ रहा है। और एज इट इज़ हमारा स्टॉक भी आ रहा है, तो जैसा हमारा स्टॉक का फॉलो थ्रू है एज इट इज़ वैसा ही हमारा इंडेक्स का भी फॉलो थ्रू है। तो दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारे यहाँ पे अभी जो हमारा सेटअप है इसके अकॉर्डिंग। और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं किस बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा, एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही हमारा ट्रेड चल भी रहा है कि इस जगह से प्रॉफिट बुकिंग होगा और स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। पूरा मार्केट बुलिश है, फिर भी मैं बेरिश साइड का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने लॉजिक और लाइक एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हाँ ये मेरा सेटअप है, इस पे मैं ट्रेड लूँगा तो वो हमारे फेवर में आएगा। और देख सकते हो आपके सामने है रिजल्ट, पूरा मार्केट बुलिश था आज, 3.5% निफ्टी ऊपर गया, फिर भी देखो ट्रेड हमारे फेवर में ही चल रहा है, वो भी शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो देखते हैं ट्रेड्स आगे कैसा रहता है हमारे ट्रेड का रिजल्ट। सो ट्रेडर्स देख सकते हो मार्केट अभी क्लोज हो गया है और हमने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया है 3:15 में। और कुछ मतलब साइडवेज काइंड ऑफ अ थिंग मार्केट ने अपना यहाँ पे दिखाया, देखोगे ना तो मार्केट अभी क्लोज हो गया है और हम 10.70 पैसे मतलब 10.11 पॉइंट के अप्रोक्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। तो कुछ ज़्यादा हमें कुछ यहाँ पे मिला नहीं ट्रेड में ठीक है, 1600-1590 समथिंग का हमारा प्रॉफिट आज बुक हुआ है। देखो इंडेक्स भी ऐसे ही साइडवेज में पूरा दिन ख़त्म हो गया और एज इट इज़ हमारा स्टॉक भी ऐसे ही दिन ख़त्म हो गया। एक टाइम लगा था जब 1:1 हिट हुआ ना, तो लगा 1-2 कैंडल और ऐसा क्रिएट होगा ना तो हमारा इजीली टारगेट हिट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। उसके बाद से कंटिन्यूसली साइडवेज में चलते फाइनली हमारा 3:15 में हमारा पोजीशन कट हो गया और हमने यहाँ पे 1593 इट मीन्स 1593 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अगर ये अच्छे से फॉल करता और हमारा 40 पॉइंट बुक होता, अगर 40 पॉइंट हम कैप्चर करते तो जो हमारा प्रॉफिट बुक होता वो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक होता। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो 3,000 का स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि यहाँ पे 1:2 का हम रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करते हैं और ये साइडवेज में ही कंसोलिडेट करते रह गया तो कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आया। तो एक्सपेक्टेड था कि टारगेट जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट कोई बात नहीं, जो मिल जाए वही ज़्यादा बेटर है। अभी क्या है कि बहुत अच्छे से हमारा ट्रेड नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छे से हमारा ट्रेड चला, लेकिन हाँ जो भी चला बहुत अच्छा था। ओवरऑल इस महीने में कुछ अच्छा हमारा ट्रेडिंग जा नहीं रहा है, कंटिन्यूसली लाइक 2-3 दिन लॉसेस हुए, इस वीक में भी लॉस हुआ, बट स्टिल अभी क्या है कि बैक टू बैक 2 दिन से प्रॉफिट हम बुक कर रहे हैं, तो मिक्स ही चल रहा है ओवरऑल। तो अभी क्या है ना कि देखो यहाँ पे जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, एकदम रियल फैक्ट्स पे ट्रेडिंग करता हूँ। जो रियल ट्रेडिंग है ना ये ऐसा ही होता है, वैसा नहीं होता है कि स्विमिंग पूल में बैठे बैठे एक बटन क्लिक किए और 2 लाख रुपया प्रॉफिट, 20 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया, ऐसा ट्रेडिंग होता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना स्टार्ट इधर से ही करना पड़ता है। डायरेक्टली प्लेन को देखोगे ना तो जहाँ पे वो रुका रहता है वहीं से वो उड़ नहीं जाता, उसको खींच के टो करके रनवे तक ले जाया जाता है, फिर वो दौड़ता है, देन आफ्टर वो अपना स्पीड पकड़ता है, फिर वो ऊपर की तरफ टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। उस लेवल का ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क चाहिए होगा कि स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं, बटन दबाए हो गया प्रॉफिट, गाड़ी चला रहे हैं मस्त बटन दबाए हो गया प्रॉफिट, पहाड़ों में बैठ के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बुर्ज खलीफा के पास बैठ के हम डिनर कर रहे हैं, उधर डिनर टेबल पे हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ है और हम वहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सब रियल ट्रेडिंग नहीं होता, वो बस आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। ठीक है, रियल ट्रेडिंग इसी को कहते हैं कि दिन भर हमने अपना टाइम भी लगाया, एनर्जी भी लगाया, बट अभी देखोगे तो
रिज़ल्ट आपके सामने है। 1500-1600 रुपये हम बुक करके यहाँ से जा रहे हैं। हो सकता था कि हम लॉस भी बुक करते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों का होता है, लॉस प्रॉफिट दोनों का। तो इसी को रियल ट्रेडिंग बोलते हैं। और मैं इसलिए हर एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ना, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो, मैं चाहता हूँ हर एक चीज़ आप लोग को शेयर करूँ, क्योंकि आप भी जब मार्केट में ट्रेड करते होगे ना, तो आप भी ये सब कुछ चीज़ों को फेस करते होगे। आपके लिए भी ये सारी चीज़ें उतना ही मैटर करता है जितना मेरे लिए ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। तो लाइक ऐसा होता है ना कि आपका प्रॉब्लम आप खुद फेस कर रहे हो, लेकिन आप अपना प्रॉब्लम किसी को दिखा नहीं सकते ना। अब कोई सामने वाला आपका प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और आपको दिखा रहा है, तो आप अपना प्रॉब्लम को ना कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ सेम ऐसा ही तो मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का फेस है, सबके साथ होता है। इसको हंसते हुए एक्सेप्ट करना है, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। और रियल ट्रेडिंग इसी तरीके का होता है, ठीक है। मिलियनर बिलियनर बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और स्टार्टिंग ऐसा ही होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरीके से मेहनत करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपना ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना है ट्रेडर्स, ठीक है। तो सब कुछ मैं आप लोग के साथ ऐसे ही मैं शेयर करते रहूँगा, जो भी चीज़ होगा मेरा, जैसा भी हमारा ट्रेडिंग का रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ब्रेक इवन पे हम निकलेंगे, जैसा भी जो भी रिजल्ट होगा हम आप लोग के साथ डेली बेसिस पे शेयर करेंगे। आपको इंसाइट्स मिल जाता होगा शॉर्ट्स के थ्रू, जो भी मैं सेक्टर्स बताता हूँ कि इस सेक्टर में बाइंग है, इस सेक्टर में सेलिंग है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो कैसा है, क्या है, नहीं है, क्या मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो के थ्रू आपको डेली सीखने के लिए मिलता ही है। उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट स्टिल मैं डेली मैं इस चीज़ को अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ना कि एक डिसिप्लिन में चीज़ें बना रहे। मैं डिसिप्लिन को अपने ब्रेक नहीं करता। अगर कोई चीज़ ठान लिया कि इसको करना है तो इसको करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ट्रेडिंग वीडियो को बना रहा हूँ कि एटलीस्ट जो कोई भी तो सीखेगा, 2 आदमी, 4 आदमी, 1 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, जो भी हो, ठीक है, कुछ तो सीख पाएगा ना। तो मैं सीखने के पर्पज़ से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे होगे। तो अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा तो थैंक यू। आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। जिन लोगों को भी ट्रेडिंग सीखना है उन तक भी ये वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले ट्रेड में कि कैसा हमारा ट्रेड का रिज़ल्ट होता है।